पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो, क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने दो आतंकी हमलों का जिक्र किया। नंबर 1 पहलगाम आतंकी हमला और नंबर 2 मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल का आतंकी हमला। पहलगाम और क्रोकस सिटी हॉल आतंकी हमले का जड़ एक ही है। मोदी ने पुतिन के सामने यह कहकर क्या हिंट दिया है? पहलगाम हमला पाकिस्तान ने कराया, मुनीर ने कराया, ये पूरी दुनिया जानती है। क्या क्रोकस सिटी हॉल के आतंकी हमले का भी कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? तो बहुत गौर से यह हेडलाइन पढ़ लीजिए। इसका जवाब है हां, आतंकी हमला भारत में हो, रूस में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, पाकिस्तान का कनेक्शन आ ही जाता है। 2025 के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में बैठा है और 2024 के क्रोकस सिटी हॉल आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में ही बैठा था। तो क्या अब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलकर पाकिस्तान का, मुनीर के पालतू आतंकवादियों का सफाया करेंगे? क्या रूस और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री का अंत करेंगे? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हेडलाइन बना हुआ है। रूसी सदर जो है, रूस अकेला नहीं है। रूस जो है ना, वो जो दुनिया में जो उभरती हुई नई ताकत है, जो एक हकीकत बन चुकी है, वो है ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ में रूस, इंडिया और चाइना के साथ मिलकर खड़ा है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। कि पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। व्लादिमीर पुतिन को जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़कर दोनों सरबराहान ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए और गले भी मिलाए। मोदी पुतिन, पुतिन मोदी, 24 घंटे से पाकिस्तान में यही चल रहा है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बॉन्डिंग देखकर, ट्यूनिंग देखकर पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर इतना क्यों डर रहा है? मुनीर के डर की वजह ये तस्वीरें हैं, पाकिस्तान में पैनिक की वजह ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन के बीच 2 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर चर्चा हुई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद पर चर्चा हुई, पहलगाम पर चर्चा हुई। और फिर इसके बाद जब मोदी और पुतिन एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मोदी ने पुतिन के सामने ही आतंकवाद पर भारत की लाइन क्लियर कर दी। पुतिन मोदी की एक एक बात को नोट कर रहे थे और उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में पाकिस्तान के लिए, मुनीर के लिए वार्निंग जारी कर दी। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा।
पुतिन के सामने आतंकवाद का जिक्र करके नरेंद्र मोदी ने 2 आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। एक पहलगाम, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान और मुनीर इन्वॉल्व था, और दूसरा मॉस्को का क्रॉकस सिटी हॉल, जो मार्च 2024 में हुए एक बड़े आतंकवादी हमले की वजह से सुर्खियों में आया था। इस आतंकी हमले में 145 लोग मारे गए थे और हमले का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला आतंकी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाकर छिप गया था, जिसे मुनीर की फौज ने छुपने का मौका दिया। मोदी ने इसलिए एक साथ पहलगाम आतंकी हमले और क्रॉकस सिटी हॉल आतंकी हमले का नाम लिया और दोनों टेरर अटैक्स का जड़ एक फैक्टर को ही बताया। मोदी ने नाम नहीं लिया, इशारा पाकिस्तान की ओर ही किया। फिर क्या था, इसके बाद मुनीर के मुल्क में सबने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से सुना डिस्कस होना होगी जी, टेररिज्म को डिस्कस कर रहे हैं जी कि हमारा ये इंडिया हर जगह टेररिज्म को बीच में क्यों ले आता, जब इंडिया के कभी किसी कोई इस तरह का कहीं पे कौन सा इंडिया और रशिया ने मिलकर ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्शन लिया किसी दहशतगर्द जमात के खिलाफ? कोई नहीं लिया। तो लेकिन टेररिज्म को वो कह रहे हैं कि जी बीच में आएगा, ये क्या चीज है? तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे। उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और वो जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर, तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की? ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच 19 MOUs पैक्ट्स पर हस्ताक्षर हुए। शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, डिफेंस, इकोनॉमी, सब पर चर्चा हुई। भारत और रूस ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया उसमें रूस की तरफ से भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया गया और पुतिन मोदी की इस जुगलबंदी ने जितना परेशान अमेरिका जैसे देशों को किया है, यूरोप के देशों को किया है, उससे कहीं ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तानी तो अब इस बात का भी रोना रो रहे हैं कि पुतिन ना तो कभी पाकिस्तान आते हैं, ना मुनीर और शहबाज को भाव देते हैं, वो तो मोदी को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। गौर से सुनिएगा, मोदी पुतिन का बॉन्ड देखकर पाकिस्तानी कितने बेचैन हो रहे हैं। कई लोग बड़े परेशान हैं, उनकी हवाएं उड़ी हुई हैं, उनके जो परेशानी छाई हुई है, उनके रंग उड़े हुए हैं, उनके बुरे हालात हैं। क्यों? अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते, हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर है इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि
हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। पाकिस्तानी ये सोच सोच कर अपना माथा पीट रहे हैं कि पुतिन हिंदुस्तान तो जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। लेकिन इससे ज्यादा घबराहट उन्हें इस बात की हो रही है कि भविष्य में हिंदुस्तान और रूस एक साथ मिलकर कहीं मुनीर का पूरा टेरर गेम ही न बिगाड़ दें। और पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। वैसे डर की बात हो रही है तो मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान में पुतिन के आने से पहले ही इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई थी कि भारत और रूस के बीच कौन कौन सी डिफेंस डील होने वाली है। पाकिस्तानियों का बीपी ये सोच सोच कर बढ़ रहा था कि कहीं भारत रूस से खतरनाक फाइटर जेट्स और मिसाइल्स तो नहीं खरीदने जा रहा है। पुतिन के इस विजिट में दोनों देशों के बीच कोई डिफेंस डील नहीं हुई, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने अपने स्टेटमेंट में यह जरूर कहा कि वो भारत के डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को फुल सपोर्ट करते हैं। यानी ये भविष्य के लिए एक इशारा है। डिफेंस वाली डील आज नहीं तो कल हो ही जाएगी और पाकिस्तान की बेचैनी तब तक ऐसे ही बढ़ती जाएगी जैसी बेचैनी उसे इस वक्त है। प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं 4 साल के बाद, और इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन का जो इंडिया का दौरा है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, इसमें ऐसा क्या है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 4 साल के बाद ये दौरा हो रहा है। रूस के और इंडिया के सबसे पहले आपको ताल्लुकात देखने पड़ेंगे। 1947 में जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की बरतानिया से, पाकिस्तान भी उसी वक्त बना। एक नॉन अलाइंड एक हमेशा से उनका स्टांस रहा है कि हम किसी एक मुल्क पे अपनी अलाइनमेंट नहीं रखेंगे। कोई अलायंस जो है वो हमारा किसी एक ख़ास सुपर पावर के साथ या मुल्क के साथ नहीं होगा। हम तमाम के साथ बराबरी की बुनियाद पे मफादात को सामने रखते हुए ताल्लुकात बनाएंगे। इस वक्त भी और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। रूसी असलहा, रूसी तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो इंडिया में हमेशा से देखा गया। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ भी देखा जाने लगा फॉर देयर डिफेंस नीड्स। बट फिर अभी फ़िलहाल भी जो लार्जेस्ट हिस्सा है वो रशिया ही पूरा कर रहा है उनकी दिफाई ज़रूरियात का। प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ गए क्यों हैं या इस दौरे से निकलेगा क्या? वो इस वक्त इंडिया को कह रहे हैं कि आप हमसे जितना असलहा लेना चाहते हैं ले लें, अपनी डिफेंस नीड्स जो हैं वो पूरी करना चाहते हैं कर लें। रूस जो है वो इस वक्त Su-57 जो फाइटर जेट है अपना वो इंडिया को बेचना चाहता है। वो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो इंडिया को बेचना चाहता है और इंडिया लेने को तैयार भी होगा। S-400 की तो कहानी हमने मई में देखी ना। अब ये रूसी दिफाई निज़ाम इन्होंने इस्तेमाल किया हमेशा से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिफेंस नीड्स पूरी रशिया करता रहा है इंडिया की। सो लिहाजा इंडिया को भी यही सूट करता है कि हम रूसी टेक्नोलॉजी जो हम समझते हैं, जिसके हम आदी हैं, जो हमने इस्तेमाल की हुई है अरसा दराज से, उसी के साथ अभी स्टिक करें। बहरहाल एक बड़ा दौरा है। जब रूस को तनहा करने की कोशिश हो रही है तो व्लादिमीर पुतिन इनफैक्ट ये पैगाम देने आए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। रूस ये चाहेगा कि इंडिया रूस से असला की खरीदारी कम ना करे बल्कि बढ़ाए। रूस के सदर पुतिन वो इंडिया के दौरे पे कल पहुंचे हैं जुमेरात को, और आज जुमे को उनका 2 दिन का दौरा है। शाम को वो वापस रूस चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही आगे बढ़ने का तरीका है। तो उन्होंने अपना वाज़े टिल्ट इंडिया के दौरे के आगाज़ में ही शो कर दिया है और वहाँ पे
इंडिया में उनके जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें डिफेंस डील एक बहुत अहम इशू है जो रूस के साथ होगा, और Su-57 जो 5th जनरेशन जंगी त्यारा है उसको रूस चाह रहा है कि वो इंडिया ख़रीदे, और इंडिया की तरफ से भी इस बात के साइन मिले हैं कि इंडिया शायद उसमें इंटरेस्टेड है। जो पुतिन का दौरा है बड़ा इसको अहमियत दी जा रही है। इंडिया के लिए रास्ता आसान हो जाएगा आइंदा के लिए, और इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान को अपने कार्ड बहुत एहतियात से खेलने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशन को बेहतर करे, ना सिर्फ रीजन में बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी। और पुतिन का विज़िट उसमें मोदी साहब उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश। मोदी और पुतिन की ट्यूनिंग देखकर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत कई अखबारों ने इसे भारत का स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट बताया है, यानी ऐसा शक्तिशाली भू राजनीतिक संकेत जिससे किसी देश की रणनीतिक स्थिति और इरादे साफ जाहिर हों। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के लिए मोदी का कूटनीतिक सरप्राइज और पुतिन का अपनी कार छोड़कर मोदी की कार में सफर करना ये दिखाता है कि भारत रूस पर भरोसा बनाए हुए है और अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बावजूद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से पीछे हटने को तैयार नहीं। पश्चिमी मीडिया ने ये तक कहा है कि अब भारत ये दिखा रहा है कि वो किसी बाहरी दबाव, धुरी या गुट से प्रभावित हुए बिना अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में आ गए हैं अभी, क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं उसमें तो यही है ना कि इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट कम कर दी है। तो अब इस मीटिंग के बाद क्या आपको लगता है कि पुराने लेवल पे इनकी ऑयल इंपोर्ट चली ये जाएगी? हो सकता है क्वाइट पॉसिबल। आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया में आना ये इटसेल्फ एक प्रॉब्लमैटिक है इंडिया के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुश तो नहीं होंगे, स्टेबल तो नहीं होंगे इनके रिलेशंस पहले की तरह, और बिल्कुल नहीं खराब होंगे और बिगड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं पहले शायद मैंने कहीं पे ये जिक्र किया था कि एक तस्वीर आई थी जिसमें नरेंद्र मोदी थे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे और प्रेसिडेंट पुतिन थे, राइट। सो उस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ना तबसरा किया था और लिखा था कि रूस और इंडिया एक तारीख यानी एक डार्क चाइना के हो चुके हैं। तो चाइना के साथ जाने पे उस वक्त इनको ये कहा गया था। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो खुद प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम होता है जब कोई और मुल्क करे। सो इट्स ऑल अबाउट योर ओन इंटरेस्ट्स, इट्स ऑल अबाउट व्हाट बेनिफिट्स यू, और यही वो पॉलिसी है जिस पे इस वक्त दुनिया चल रही है। इंडिया ने अगर तेल खरीदा अपने मुफादात को देख के खरीदा, उनको सूट करता था, उनके इंटरेस्ट में था। प्रेसिडेंट पुतिन ने अगर वहाँ असलहा भिजवाना है, ट्रेड ज़्यादा करनी है, तेल ज़्यादा भिजवाना है, उनको सूट करता है, उनके फ़ायदे में जाता है। वो यहाँ पे बैठ के ये नहीं सोच रहे कि अच्छा राफिया को क्या चीज़ सूट करती है, ये सादिया इस वक्त जो सोच रही है इसके इंटरेस्ट में जाता है। नहीं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता, ममालिक अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आप देखें तो इन तीनों ममालिक ने इस वक्त यही किया है। इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, अमेरिका ने भी और रूस ने भी, और यही कश्मकश है, एक टग ऑफ वॉर है, रस्सा कशी नहीं, ताकत लगा रहे हैं, आप देखते हैं कौन सी साइड पहले गिरती है। तो इस वक्त वो चल रहा है। There is so much which has been discussed with the President Putin's visit to India, और उसमें अगर आप देखें कि आज सुबह he was welcomed at the हैदराबाद हाउस, और जो प्रेसिडेंट साहब को वेलकम किया गया, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। नॉर्मली इंडियन जो लीडरशिप है, जिन्होंने ज़्यादा प्रोटोकॉल देना हो तो उनको फिर इधर इस लेवल पे लेके आते हैं, तो वो ये एक स्टेट लेवल का उन्होंने जो विज़िट है वो बना दिया है इसको। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पुतिन को इंडियंस जो हैं वो इजी नहीं लेते, याद रखिएगा। फॉर देम पुतिन मैटर्स अ लॉट। पुतिन के भारत दौरे से सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश को ही नहीं, पश्चिमी देशों को भी क्लियर मैसेज गया, और वो मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाला न्यू इंडिया किसी दबाव में आकर काम नहीं करता। आज का भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता, ट्रंप की टैरिफ वाली गीदड़ भपकियों से भी नहीं डरता,
और इसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तानी भी मोदी की लीडरशिप के फैन बनते जा रहे हैं। पुतिन जब वहां पर पहुंचे हैं तो जो मोदी हैं उन्होंने अपने तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, वो ब्रेक करके उनको वहां पर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। जो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता था कि पुतिन को लेने मोदी एयरपोर्ट ना पहुंचते, ऐसा तो नहीं हो सकता था। वहां पर पहुंचे हैं, उनकी खूब गले शले मिले हैं दोनों लीडर्स। पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है, एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का, भारत का। मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का। इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि होंगे। सबसे बड़ी खबर प्रेसिडेंट पुतिन का पहुंचना, भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है